खबर आपको दें, दरियाए सवात में लुंड के इलाके में सैलाब का पानी घरों और होटलों में दाखिल हो गया। सयाहती मकाम में हर तरफ पानी ही पानी खड़ा है। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर जमील इस वक्त वहां मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। आमिर, बताइएगा क्या मनाजिर आप यहां पर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें ये मेन जीटी रोड से मुल्क का इलाका है। लंडके का ये इलाका बताया जाता है और ये दरियाए सवात के बिल्कुल किनारे पर वाक़ है। और जैसा कि मेरा कैमरामैन नईम बाबर अगर आपको बता सके तो ये इलाका जो मेरे पीछे नज़र आ रहा है, ये तमाम का तमाम इलाका, यहाँ पर फसलें थी, यहाँ पर घर थे जो कि इस वक्त हमें नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रहे। तमाम फसलें जो हैं वो दरिया में चली गई हैं। और जहाँ ये पीछे जो दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये बाग था और ये एक पिकनिक पॉइंट था जहाँ पर इससे उस तरफ आगे की तरफ जो है दरिया के लिए एक बाउंड्री वाल लगाई गई थी। वो बाउंड्री वाल भी ख़त्म हो गई है और अब पानी जो है बिल्कुल जीटी रोड तक पहुँच चुका है। सड़क जीटी रोड जो कि मेंगोरा और पेशावर के दरमियान राब्ता सड़क है, उस पर भी इस वक्त पानी आ चुके हैं। और जैसा कि हम इस वक्त मेरे पीछे भी अगर हमारा कैमरामैन बता सके तो ये तमाम वो होटल हैं जो कि सयाहती मकाम पर वाक़ हैं इस लंडके के। और यहाँ पर जो भी सयाह आते थे वो इन तफरीही मकामात पर इंजॉय करते थे और यहाँ पर ठहर के यहाँ पर काफ़ी वक्त बिताते थे। लेकिन इस वक्त ये तमाम का तमाम इलाका जो है वो ज़ेर आब आ चुका है। सवात, दरियाए सवात का ये इसके बिल्कुल करीब से गुजरा। और जैसे मैंने बताया कि ये मेन जीटी रोड और मेन चारा है जो कि मेंगोरा की तरफ जाने के लिए, तो पानी अब इतना ऊंचा हो चुका है कि वो अब सड़क पर भी आ गया है। और जैसा कि फ्लड डिपार्टमेंट की जानिब से ये पेशन गोई की जा रही है कि पानी का बहाव अब मज़ीद ऊपर होगा, तो अगर ये थोड़ा सा भी ऊंचा होगा तो ये तमाम की तमाम सड़क और जो पेशावर मेंगोरा की तरह जो मेन सड़क अच्छा आमिर, इसके अलावा ये भी बताइएगा, जिस तरह से आपने बताया कि ये सयाहती मकाम है, क्या यहाँ पर किसी के फंसे होने की इत्तलात हैं? और इमदादी सरगर्मियों से मुतालिक भी आगाह कीजिएगा। देखिए, जैसे ही यहाँ पर पानी की सतह बुलंद होती रही, उससे जो है इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर जो लोग थे उन्हें ये इतला दी जाती रही और उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाता रहा है। यही वजह है कि यहाँ पर हमें कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिला जो कि इस पानी की वजह से ज़ेर आब आए हों या इसकी वजह से उन्हें कोई नुकसानात पहुँचे हों। शख्सी तौर पर तो यहाँ पर किसी को नुकसान नहीं पहुँचा, लेकिन जो उनके मकानात थे, होटल थे और जो भी उनकी फसलें वगैरह थी वो तमाम की तमाम ज़ेर आब आ चुके हैं। वो काफ़ी नुकसान है उनको हुआ है। जैसे कि आपने पूछा कि जो इमदादी कार्रवाइयाँ न सिर्फ यहाँ पर बल्कि पूरे सवात और जहाँ जहाँ पर ये सैलाबी रेला गुजर रहा है वहाँ पर जारी हैं। तमाम PDMA की जानिब से और ज़िली इंतज़ामिया जो है रेस्क्यू टीमों के साथ वहाँ पर मौजूद हैं और जितना हद इम्कान हो पा रहा है वो इसको इस सैलाबी रेला से और सैलाब से निमटने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात से हमें इतलात आ रही हैं कि वहाँ पर रेस्क्यू की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अंदर हैं। वहाँ से कुछ इतलात ऐसी मौसूल हो रही हैं कि वहाँ पर अभी तक रेस्क्यू टीमें नहीं पहुँच पाई हैं और वहाँ पर अभी भी ज़रूरत है। तो रेस्क्यू टीमें उनके लिए अपने एक प्लान तरतीब दे रही हैं कि ऐसे वो इलाके जहाँ पर अभी तक वो नहीं पहुँच पाए वो किस तरीके से वहाँ पर पहुँचा जाए और किस तरीके से वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ की जाएँ। तो हम जो इलाके उनकी दस्तरस में है, ख़ास तौर पर जैसे कि फिज़ागढ़ के इलाका है, काफ़ी मशहूर इलाका है, वहाँ पर सयाह काफ़ी बड़ी तादाद में होते हैं, वो मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुके हैं। लेकिन ज़ेर आब आने से पहले तमाम वहाँ पर जो लोग महसूर थे या वहाँ पर फंसे हुए थे उनको निकाल लिया गया, तमाम अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि ओवरऑल सवात में इस वक्त क्या सूरत हाल है, तो ज़्यादातर इलाके जो हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं, जिनमें कई मशहूर इलाके जिनमें फिज़ागढ़ है, ख्वाजा खेला है, कालाम बाज़ार जो कि काफ़ी ज़्यादा मशहूर है वो मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुका है। मैदान का इलाका है और इसी तरीके से मेंगोरा बाईपास का जो इलाका है जो कि मेंगोरा सिटी की तरफ जाने के लिए बाईपास का ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, वो मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुका है और वहाँ पर ज़मीनी राब्ता जो है मुकम्मल तौर पर मुनक़ता है। इसी तरीके से अगर हम बहरैन और मटद सब डिवीज़न्स की बात करें तो ये इलाके भी मुख्तलिफ इलाकों से जो हैं वो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। मुकम्मल तौर पर बहरैन कालाम रोड जो है वो ज़ेर आब आ चुका है। गर्ज़ ये है कि सवात के मुख्तलिफ जो इलाके हैं वो
ज़ेर आब आए हैं और कई राब्ता पुल सड़कें जो हैं वो ज़ेर आब आ चुकी हैं। 400 किलोवाट का जो एक पन बिजली घर था वो भी जो है ज़ेर आब आया है और मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। इसी तरीके से आज के दिन की अगर बात करें तो 2 पुल और इसी तरीके से घर, बागात, पन बिजली घर और कई होटल जो हैं वो ज़ेर आब आए हैं, जिसके बायस काफ़ी लोगों को नुकसान है। तहम अभी तक नुकसानात का जो सही अंदाज़ा है वो नहीं लगाया जा रहा। उसके हवाले से एक टीम मुकर्रर की गई है जो नुकसानात हैं उनका अंदाज़ा लगाएगी और उसके बाद रिपोर्ट जो है वो हुकूमत को सबमिट करेगी। तहम जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो जारी हैं। ज़िली इंतज़ामिया के मुख्तलिफ नुमाइंदे, मुख्तलिफ जो उनके ऑफिसर्स हैं वो ग्राउंड पर मौजूद हैं और इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी भी कर रहे हैं और उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया जा रहा है। इसी तरीके से रेस्क्यू की टीमें भी मौजूद हैं। PDMA की जानिब से अहम चीज़ ये है कि कहीं पर उन्हें टेंट्स की ज़रूरत है, खुश खुराक की ज़रूरत है। ऐसे मकामात हैं जहाँ पर इस वक्त जो कि ज़ेर आब आए हुए हैं और लोगों को वहाँ पर खुराक की कमी का सामना है, तो PDMA की जानिब से जो खुश खुराक है वो उन तक ठीक है। लोगों को बहुत सारे मसाइल का सामना है और नुकसानात का तखमीना ताहाल नहीं लगाया जा सका है। आमिर जमील हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया अदा करेंगे और हमें बताया कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। जनूबी पंजाब का रुख कर लेते हैं जहाँ पर सैलाब ने तबाही मचा रखी है। कई बस्तियाँ मलिया मेट हो चुकी हैं। ब्यूरो चीफ मुल्तान नुमान खान बाबर इस वक्त रुझान में हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जनूबी पंजाब की सूरत हाल पर मज़ीद बात कर लेते हैं। तो जी नुमान खान बाबर, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है जनूबी पंजाब में? जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब में सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। वक्तन फ़वक्तन जो है सिलसिला जारी है। बारिश का चौथा स्पेल शुरू हो चुका है लेकिन कोई सलमान से पानी के आने का सिलसिला जो है अभी भी जारी है। इस समय बस्ती पहोड़ा में मौजूद हूँ जो कि रुझान में है। 3000 के करीब घर हैं जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। बड़े पैमाने पर फसल तबाह हुई है। इस वक्त जनूबी पंजाब में 9 लाख एकड़ रकबा है जो मुतासर हुआ है, जिसमें आम के बागात थे, उसके साथ साथ अरवी की फसल जो है मुतासर हुई है और इसके साथ साथ कपास मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। अब तक 170 के करीब अफराद जो हैं जाँ बहक हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ताहाल मुतलका महकमे जो हैं वो टस से बस नहीं हो रहे। किसी किस्म के इकदाम नहीं किए जा रहे, कोई रिलीफ कैंप नहीं लगाए गए। अगरचे किसी हद तक रेस्क्यू ने ऑपरेशन शुरू किया है, लोग जो बड़ी तादाद में घरों में महसूर हैं उनको निकालने की काविशें की जा रही हैं, लेकिन हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं अपने घरों में महसूर हैं जिनको निकालने के लिए बड़े मुनासिब इकदाम की ज़रूरत है। लोग परेशान हैं, उनकी मुश्किलात मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। रात गुजारना मुश्किल हो चुका है। उसके साथ साथ जल्दी अमराज जो है मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई रिलीफ कैंप जो है देखने में नहीं आ रहा। लोग बेजारो मददगार हैं। मुतालबा यही किया जा रहा है कि हुकूमत जो है वो रिलीफ कैंप कायम करे। उसके साथ साथ सांप काटे की अद्वियात नहीं है, कुत्ते काटे की अद्वियात नहीं है, इस तरह के जो अद्वियात हैं वो भी फराहम की जाएँ। खुराक की किल्लत सबसे ज़्यादा है। मुखैर अज़रात से भी ताउन की अपील की जा रही, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर जो है हुकूमत कार्रवाइयाँ नहीं कर सकती, इकदाम नहीं कर सकती। तो मुतालबा यही किया जा रहा है सलाह मुतासरीन की जानिब से कि मुखैर अज़रात भी आगे बढ़ें और मुश्किल की घड़ी में उनके साथ शाना बशाना खड़े हों, ताकि उनकी मुश्किलात जो हैं किसी हद तक नुमान, जिस तरह से आपने बताया कि रेस्क्यू अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है जबकि इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर यहाँ से गायब है, तो इस सूरत हाल में क्या जो फलाही तंजीमें हैं वो इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं, उनके रज़ाकार आपको यहाँ पर मसरूफ़ अमल दिखाई दे रहे हैं? किसी हद तक 1-2 फलाई तंजीमें ज़रूर रहीं, लेकिन वो फ़ोटो सेशन कराया, उसके बाद थोड़े से इकदाम किए, उसके बाद वो नज़र नहीं आए। लेकिन रेस्क्यू ने मुस्तकिल तौर पर यहाँ पर डेरे डाले हुए हैं, लेकिन उनके पास वसाइल नहीं है, लेकिन मसाइल ज़्यादा हैं। इसी वजह से जो है मुखैर अज़रात की तरफ ज़्यादा देखा जा रहा है। और इसके साथ साथ ये रुझान के साथ कोटबिठन है और राजनपुर है, यही सूरत हाल है। तोसा में यही सूरत हाल है, DG खान में यही सूरत हाल है। एक्सपायरीज़ की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है, लेकिन मुनासिब इकदाम नहीं किए जा रहे। पाक फौज ने अब किसी हद तक ऑपरेशन ज़रूर शुरू किया है, रिलीफ इकदाम ज़रूर किए हैं, लेकिन वो भी नाकाफ़ी हैं जब तक मुखैर आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेंगे। मसाइल मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, जल्दी अमराज बढ़ते जा रहे हैं। इवन यहाँ पर जो जिल्द के अमराज हैं काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं, उनकी परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं। मुतालबा किया जा रहा है, उसके साथ एहतजाज का सिलसिला भी यहाँ पर सलाम मुतासरीन की जानिब से शुरू हो चुका है। मुतालबा यह भी किया जा रहा है कि जो बिजली के बिल हैं जो हज़ारों की तादाद में उनको भेजे जा रहे हैं, हज़ारों रुपये उनसे बटोरने की कोशिश की जा रही है, वो किसी तरह से ठीक है। नुमान खान बाबर, आप हमें जनूबी पंजाब की सूरत हाल से मुताल्लिक आगाह कर रहे थे कि इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर वहाँ से गायब है, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। राजनपुर की म्यूनसिपल कमेटी फाजलपुर के गली मोहल्लों से मुतासरीन सैलाब को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। मजीद आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदा कमर सराज कुरैशी।
जी मैं इस वक्त म्यूनसिपल कमेटी फाजलपुर के एक महल्ला राना फैज़ मोहम्मद में मौजूद हूँ, जहाँ पर मुतासिर सैलाब को महफूज मकामात पर पहुँचाने के लिए एक कश्ती का इंतज़ाम किया गया है। इस कश्ती का इंतज़ाम जो है अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से किया गया है। हमारे साथ अल खिदमत फाउंडेशन के जो राना फैज़ मोहम्मद के इंचार्ज मौजूद हैं यहाँ पर, हम इनसे पूछेंगे अब तक ये कितने लोगों को रेस्क्यू यहाँ से कर सकें। हमने अब तक कोई 50 के करीब फैमिलीज़ को निकाला है और 300-400 लोग निकाले हैं और कल से राशन इधर भी चल रहा है। अब तक कोई नहीं पहुंचा था। अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत की टीम यहाँ लगी हुई है। जी जैसे कि इन्होंने बताया कि अब तक हम तकरीबन 50 से ज़्यादा फैमिलीज़ को यहाँ से निकाल सकें और रोज़ाना की बुनियाद में 200-300 से अफराद जो है मुतासिर सलाम और महफूज मकामात पर पहुँचा रहे हैं और कल से हमने राशन का भी इंतज़ाम इनके लिए कर दिया। दूसरा मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो आप ये देखेंगे कितने जो घर हैं वो पानी की नज़र हो चुके हैं और ये पूरा का पूरा मोहल्ला इस वक्त पानी की नज़र हुआ है और यहाँ पर जितने भी घर थे यहाँ पर इस वक्त पानी ठहरा हुआ और यहाँ पर सिर्फ अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से कश्ती का इंतज़ाम किया गया था और ये लोग अब जो है मुतासिर सैलाब को महफूज मकामात पर पहुँचा रहे हैं। और दूसरा भाई यहाँ पे ये भी बता चलो जी, ये शाहपुर रोड है, ये फाजलपुर और शाहपुर के दरमियान में एक वाहिद राब्ता सड़क है जहाँ से ये लोग अपने घरों से महफूज मकामात पर पहुँचते हैं और जब सौदा सलफ ले लेते हैं तो दोबारा अपने घरों को चले जाते हैं। जी सैलाब ज़दगान की ही बात करेंगे। आपको बताएं कि कोहिस्तान के इलाके में 5 दोस्त सैलाबी रैले में फंस गए। 4 घंटे तक मदद के लिए पुकारते रहे लेकिन कोई रेस्क्यू एहलकार ना पहुंच सका। सैलाबी रैला 4 दोस्तों को बहा ले गया। पानी कम होने पर एक लड़के को रेस्क्यू कर लिया गया। ये वीडियो भी वायरल हो रही है और ये मनाज़िर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पे देख सकते हैं। कोहिस्तान का इलाका है जहाँ पे 5 दोस्त सैलाबी रैले में फंस गए। 4 घंटे तक मदद के लिए पुकारते रहे लेकिन कोई रेस्क्यू एहलकार पहुँच न सका। सैलाबी रैला 4 दोस्तों को बहा ले गया और पानी कम होने पर एक लड़के को रेस्क्यू कर लिया गया। तो कोहिस्तान का यह इलाका है जहां पे 5 दोस्त सैलाबी रैले में फंस गए। 4 घंटे तक मदद के लिए पुकारते रहे लेकिन कोई रेस्क्यू के लिए ना पहुंच सका। सैलाबी रैला 4 दोस्तों को बहा ले गया और पानी कम होने पर एक लड़के को रेस्क्यू कर लिया गया। कोटिया में हालिया मानसून की बारिशों से शहर के कई नवाही इलाके ज़ेरे आब आ गए। चश्मा चजोई का पुल सैलाबी रैला बहा कर ले गया जिससे इस इलाके का राबता शहर से मुनक़ता हो गया। ब्यूरो चीफ कोयटा इस वक्त चश्मा अचजोई में मौजूद हैं। उनसे कोयटा बलूचिस्तान में बारिशों और इनसे होने वाले नुकसानात के बारे में जानते हैं। जी इरफान सईद बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त चश्मा चौज़ई में मौजूद हूँ जहाँ पर इस बड़ी आबादी का राब्ता कोयटा शहर से मुनक़ता हो गया। जो एक राब्ता पुल था वो भी सैलाबी रैला आज दोपहर 2 बजे इसको बहा के ले गया जिससे इस आबादी का शहर से राब्ता मुनक़ता हो गया। इसके अलावा किली अलमास, नवा किली और दीगर जो शहर के नवाई इलाके वहाँ पर भी तकरीबन ऐसी सूरत हाल है। वहाँ पर भी राब्ता सड़कें पुल जो है वो सैलाबी रैले बहा के ले गए। बलूचिस्तान में अगर ओवरऑल मानसून बारिशों का जो 5वां स्पेल आया है उसमें अगर तबाही की बात करें तो अब तक इसमें तकरीबन 242 अफराद जाँ बाग हुए। सिर्फ गुज़श्ता रात से आज तक जो कोयटा में जो बारिशें हुई उसमें 3 अफराद जाँ बाग जबकि बलूचिस्तान भर में 4 अफराद जाँ बाग हुए। तबाही बहुत बड़े पैमाने पर आई है। कोयटा में इस वक्त मोबाइल फ़ोन सर्विस भी जुज़वी तौर पर बहाल हुई है। इसके अलावा गैस की सप्लाई मुअत्तल है, बिजली मुअत्तल है, बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। लोग इस वक्त शदीद मुश्किलात से दो चार है। सिलेंडर की दुकानों पर लोगों का बड़ा रश है। आबादी जो मुनक़ता हुई है शहर से, मेन शहर से, उसमें जो लोगों को शहर की तरफ आने में काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। बेशतर जो राब्ता सड़कें बलूचिस्तान की वो इस वक्त टूट चुकी है। बलूचिस्तान का मुल्क भर से दीगर शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। बहुत शुक्रिया इरफान सईद, आप हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। उधर कराची में अंदरून सिंध से नकल मकानी करने वाले सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा हो गया। सचल गोट में कायम किए गए सरकारी स्कूलों में मुतासरीन बीमारियों में मुब्तला होने लगे। खासतौर पर बच्चे वबाई अमराज का शिकार हो रहे हैं। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारी नुमाइंदा सना फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। सना बताएगा यहाँ पे क्या सूरत हाल है सैलाब ज़दगान की? जी बिल्कुल, सूरत हाल तो यहाँ पर काफ़ी ख़राब है। यहाँ पर 5 से 6 स्कूल हैं और हर स्कूल में तकरीबन 500 से या उससे भी ज़्यादा सैलाब मुतासरीन मौजूद हैं जिसमें ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं और उन सब के लिए, इतने ज़्यादा सैलाब मुतासरीन के लिए सिर्फ एक मेडिकल कैंप यहाँ पर लगाया गया है जहाँ पर अद्वियात की भी किल्लत है। 2 डॉक्टर मौजूद हैं जो लोगों को चेकअप तो कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर जो मैंने डॉक्टर से बात की है और जो मैंने बच्चों से भी और ख़वातीन से भी बात की है, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो बीमार है।
बीमारियों का शिकार हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक यहाँ पे जो वबाई अमराज हैं उसमें गैस्ट्रो है, डायरिया है और मलेरिया और डेंगू के मरीज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं, बुखार के मरीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। स्किन डिजीज़ बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि अपने गाँव में ये काफ़ी दिन तक ये पानी में रहे हैं और ये पानी में चलने फिरने से इनके हाथ और पैरों में भी छाले पड़ गए हैं। स्किन डिजीज़ सबसे ज़्यादा हैं। डॉक्टर्स जो यहाँ पर मौजूद हैं उनका ये कहना है कि दवाइयाँ तो हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन जो न्यूट्रिशन इनके पास नहीं है, डिहाइड्रेशन का शिकार है, पीने का साफ़ पानी इनको यहाँ पर नहीं मिल रहा, इसकी वजह से दवाइयाँ भी असर नहीं कर रही। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हामला ख़वातीन की तादाद भी हमें नज़र आ रही है और हामला ठीक है, बहुत शुक्रिया सना फातिमा अपडेट करने के लिए। दरियाए सिंध में सैलाब का खदशा, PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है। पानी का बहाव 5,50,000 से 7 लाख क्यूसिक तक जा सकता है। पानी का बहाव ज़्यादा होने से करीबी इलाकों में नुकसानात का खदशा जाहिर किया जा रहा है। सैलाबी रैला 27 से 28 अगस्त तक जारी रह सकता है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न की जानिब से ये बताया गया तमाम अजला में मशीनरी और अमले को अलर्ट रखा जाए। आपको बताएं कि दरियाए सिंध में सैलाब का खदशा है। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पानी का बहाव 5,50,000 से 7 लाख क्यूसिक तक जा सकता है। मजीद जान लेंगे, सुहेल कैसर हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, मजीद बताइएगा। देखें, अभी तक KPK से सिंध और साउथ पंजाब में जितनी भी तबाही मची है वो सैलाबी नदी नालों में आने वाले सैलाब के बाइस हुई है और अभी तक दरिया बिल्कुल भी नहीं बिफरे। दरिया चनाब में कुछ रोज़ कबल एक रेला आया था, सैलाबी रेला, लेकिन वो बखैर खूबी गुजर गया। सिंध में सूरत हाल बिगड़ना शुरू हो गई जो कि मुल्क का सबसे बड़ा दरिया है और फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन की तरफ से वार्निंग इशू कर दी गई है कि कल यानी 27 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे से लेकर इंतहाई ऊंचे दर्जे का जो सैलाब है वो आ सकता है और जिस दौरान पानी का बहाव 5 लाख क्यूसिक से 5,50,000 क्यूसिक से 7 लाख क्यूसिक तक जा सकता है। इसकी एक बड़ी वजह जो सामने आई है वो ये है कि अब तरबेला डैम जिसकी कैपेसिटी 1550 फीट है वो मुकम्मल तौर पर भर चुका है और अब वहाँ पर पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं बची। जबकि इसी दौरान दरियाए सिंध के बालाई इलाकों में बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है और अब जितना पानी तरबेला डैम में आएगा उतना ही पानी जूं का तूं आगे छोड़ दिया जाएगा। मतलब पहले इस तरह नहीं किया गया था कि थोड़ी मिकदार अगर पानी आता है तो उसकी कुछ मिकदार रिलीज़ की जाती रहे। अब डैम भरने के बाद जितना पानी आएगा उतना पानी छोड़ा जाएगा और इसी तनाजुर में सैलाब का खदशा सामने आ गया है और ये खदशा भी जाहिर किया गया है ज़राए की तरफ से कि साउथ पंजाब और उसके बाद सिंध के एंड तक ये जो सैलाबी रेला है काफ़ी ज़्यादा नुकसानात का बाइस बन सकता है। इसी तनाजुर में PDMA की तरफ से भी जितने मुतल्लका अजला हैं उनकी इंतज़ामिया को हाई अलर्ट कर दिया गया है कि ठीक है, इंतज़ामिया को हाई अलर्ट कर दिया गया है। सुहेल कैसर, आपका शुक्रिया। बारिश और सैलाब से नौशहरा में सूरत हाल संगीन है। फ्लड इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मकीनों को फौरी इलाका खाली करने की हिदायत कर दी गई है। आइंदा 24 घंटे में नौशहरा में 3 लाख क्यूसिक रेला गुजरेगा। अंधेरे में नकल मकानी मुश्किल होगी, लोगों को फौरी मुंतकिल करना होगा, डिप्टी कमिश्नर की जानिब से कहा गया है। सैलाबी सूरत हाल में मुख्तलिफ इलाकों में बिजली भी मुनक़ता करनी पड़ेगी। DC की जानिब से ये हिदायत दी गई हैं। तो बारिशों और सैलाब से नौशहरा में सूरत हाल संगीन हो गई है। फ्लड इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है।